शहादत का मजाक कैसे उड़ाया जाता है। ये लोग जिन्होंने आपके सामने ये तमाशा ला के रखा है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के बहीख्वा नहीं है, ये खैरख्वा नहीं है, ये मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। मोहब्बत करने वाले लोग मातम के नाम पर बाजे नहीं बजाया करते, नए नए कपड़े नहीं पहनते, वो अपने घरों में बिरयानी और खिचड़े नहीं पकाते। आपके यहाँ कोई फौत हो जाए, 3 दिन तक खाना नहीं पकना, पड़ोस से आ रहा है, जबकि शरीयत कहती है सब कुछ ऑन द वे, सब कुछ अपने अपने मामूल के मुताबिक होना चाहिए। वो शख्स हौसलामंद कहलाएगा, वो रजा और तस्लीम वाला कहलाएगा जो नाश रखी हो और घर में खाना पका। शरीयत ये चाहती कि आप में इतना हौसला हो मौत को अल्लाह का फैसला समझने के लिए, लेकिन 3 दिन तक खाना नहीं पकेगा। यहां शहादत हुसैन के दिन खिचड़ा और बिरयानी, और वो भी सड़कों पर, शरबत और शीरमाल, वो भी सड़कों पर। ये कौन सा मातम है, कौन सा गम है? आपको सिखला दिया कि ये सब गम है। और उसके अलावा मतलब ये एक भोंडा किस्म का मजाक खानवादे नबूवत के साथ, अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक बदतरीन मजाक, अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ इस धरती का बदतरीन मजाक इसी मजलिस में। अल्लाह ताला के साथ सबसे बड़ा मजाक क्या है? हुजूर से पूछा, मा हिय अकबरुल कबाइर या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो हुजूर ने फरमाया, अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के बराबर का किसी को करार दे दो, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, पैदा करने वाला वो है, और उसके बराबर का किसी और को बना लो। अब बताइए कौन सा ऐसा गुनाह है जिसे माफ करने से अल्लाह ने मना किया? हम बता देंगे आराम से, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेंगे, बाकी व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, उससे नीचे के जो गुनाह है वो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देंगे। इस धरती का सबसे बड़ा गुनाह जिस पर अल्लाह ताला का इरशाद, व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने शिर्क किया, जिसके नामे अमल में, जिसके खाते में शिर्क साबित हो गया, उस पर जन्नत हराम, कोई सुनवाई नहीं उसके अमाल की, बाईपास से जहन्नम में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला इतना प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही तौहीद का मामला आया तो देखिए लहजा कैसे बिगड़ता है। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतुल्क़ा फी जहन्नम मलूमन मदहूरा, कि अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न बना लेना, वरना रुसवाई और जिल्लत के साथ जहन्नम में डलवा दूंगा। ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं हुजूर से, जिनके बोल की कसम खाते हैं, वकीलिही या रब, हुजूर के बोल की कसम खाते हैं अल्लाह ताला। और उसके बाद जब तौहीद का मामला आता है तो लहजा इतना बिगड़ता है। हमने उस तौहीद को, अल्लाह के माबूद होने को या अपने मुसलमान होने को ताज़िये के नाम पर किस तरह खाक में मिलाया। आप बताइए, गंगा के किनारे जो मूर्तियां हैं वो लोग क्या करते हैं, एक प्याले में थोड़ी सी मिठाई, थोड़े से फूल, ठीक है, और थोड़ा सा इंगूर रखा, रोजाना देखते गंगा किनारे, वो गए और ऐसे से करके गंगा में फेंकी और मूर्ति रखी, उसके पेशानी पे थोड़ा सा इंगूर लगाया और ऐसे से किया, भाग गया, ठीक है, ऐसे किया, वो भी बहुत एहतमाम से नहीं। तो वो बुतों की पूजा करते हैं, आपका फैसला ये है कि वो बुतों की परस्तिश कर रहे हैं, बुतों की पूजा कर रहे हैं, आप कहते हैं वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी, ये आपका फैसला है कि वो जहन्नमी, इसलिए कि वो अपनी मूर्तियों के सामने मिन्नतें मुरादें मांगते हैं और उनका इकराम करते हैं। लेकिन वो इकराम कैसे करते हैं वो भी जरा ध्यान में रखिएगा, ऐसे, ठीक है। ये हिंदी तहजीब में किसी के इस्तिकबाल के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा जहां स्वागतम लिखा होता है, वेलकम लिखा होता है, वहीं इस तरह तस्वीर बनी होती, इसका मतलब ये उसका प्रतीक है। या कोई बड़ा शख्स जब स्टेज के ऊपर आता है, मंच के ऊपर चढ़ता है, कोई बड़ा नेता, तो पब्लिक उसका इस्तिकबाल करती है, उसका अभिवादन करती है, तो उसके लिए वो ऐसे करता है। तो ये किसी के इस्तिकबाल का जवाब, किसी के इकराम का जवाब भी, ठीक है। लेकिन ऐसे करके क्या किया जाता है वो बता दीजिए आप। ऐसे हाथ फैला के क्या किया जाता है? दुआ मांगी जाती है ना, अपने आप को मोहताज बना के जाहिर किया जाता है। हमारा दुआ मांगने का तरीका ये है। दुआ कहाँ मांगते हैं? मस्जिद में हर नमाज के बाद। तो आप अंदाजा कीजिए कि हमने उनको बुतपरस्त कहा जबकि वो अपनी मूर्तियों के सामने ऐसे करते हैं। यहाँ तावील की गुंजाइश है कि हम उनसे मांग नहीं रहे बल्कि उनका सिर्फ इकराम कर रहे हैं। ये हमारे पूर्वज हैं। हम अपने कमजोर बुत के सामने
ताज़िए के सामने ऐसे खड़े हैं। जहाँ आपके पास तावील की कोई गुंजाइश नहीं, आपने उसे माबूद माना, आपने उसे माबूद माना है, अपना मुश्किल कुशा, अपना हाजत रवा माना है। यहाँ आपके पास कोई तावील की गुंजाइश नहीं है, यहाँ कोई जुगाड़ नहीं है, उनके पास जुगाड़ मौजूद। इसका मतलब यह है कि उनसे बड़े बुतपरस्त साबित हुए हैं हम, उनसे बड़े मुशरिक साबित हुए हैं हम, उनसे ज्यादा गलीज शिर्क है हमारा। और ऊपर से ये कि उनका तो कापर का, ब्रास का, लोहे का, स्टील का, पीओपी का, संगमरमर का और पकी हुई मिट्टी का बुत है कि जो 2 साल तक पड़ा रहे तब भी हमारे फसले में फंस जाता है। 2 साल भी पड़ा रहे तब भी फसले में फंस जाता, मुश्किल पैदा कर देता है। लेकिन हमारा तो ये है कि अगर हल्की सी फुहार भी गिर जाए तो चीथड़े उड़ जाएंगे, इतना कमजोर बुत है। और उनका तो मुजस्समा है, यहां तो कब्र की शबीह। अब बताइए इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब यह है कि शहादत के नाम पर, शुहदा के नाम पर आपके साथ कोई बड़ा खेल है।